किसी ना कोई अंकुश है, ना कोई अनुशासन है, ना कोई नेतृत्व है। सब अपने अपने मन के हैं और अलाम शराब बोलते हैं। आप देखते हैं राहुल गांधी जी को पप्पू नाम पड़ गया, पूरा देश पप्पू पप्पू कह रहा है। तो कांग्रेस की तो बातें मत करिए, अनाप शनाप क्या बकता है क्या नहीं बकता है। द्वारा एक कदम उठाया गया, पीएफआई को बैन कर दिया गया। ये देश के लिए कितना सराहनीय कदम है, इस पर आप क्या कहेंगे? सिमी संस्था थी जो देश विरोधी गतिविधियों में हमेशा तत्पर रहती थी, सारा काम उसका एक्टिविटी और अनलॉफुल देश में हुई, तमाम कारणों को बताया गया। तो आपको क्या लगता है कि इन सारे कारणों को देखते हुए केवल 5 साल के लिए बैन लगाया जाना जरूरी था, या इसको पूर्णकालिक किया जाना चाहिए? और अमित शाह जी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि देश विरोधी किसी भी प्रकार का कोई हरकत बर्दाश्त नहीं किया जाए। ताकत है और उनका समर्थन करने वाले लोग विरोध कर रहे हैं, बाकी तमाम मौलानाओं ने समर्थन भी किया है, स्वागत भी किया। आपको पता होगा, आपने न्यूज़ देखा होगा, कई ऐसे उलेमा हैं और मौलाना हैं जिन्होंने स्वागत किया है इस कदम का, और उन्होंने कहा है कि पीएफआई ऐसी हरकतों में संलिप्त थी, देश विरोधी हरकतों में, इसलिए बैन लगना उचित। बार हुआ है मोहन भागवत जी किसी मदरसा में गए हैं, आपको लगता है कि उस खाई को पाटने की कोशिश हो रही है? देखिए, आरएसएस को हमेशा बदनाम किया गया है, वो ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं। देखिए, अंदर से आरएसएस कभी, मतलब आप इस बात को मानते हैं कि खाई बढ़ी है तभी उसको दूर करने साल के लिए बैन किया गया, आप इस पर क्या मांग करेंगे कि इसको? हाँ, बिल्कुल बढ़ाया जाए, पीएफआई का तो कहीं नामो निशान ना रह जाए। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल पांडे जी हैं। सरकार के द्वारा अभी आपने 2 दिन पहले देखा पीएफआई को बैन किया गया, ये फैसला कितना देश के लिए हितकर है? आइए भारतीय जनता पार्टी से के नेता अनिल पांडे जी हमारे साथ में, उनसे चर्चा करते हैं। सर, अभी आपने देखा 2 दिन पहले भारत सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया, पीएफआई को बैन कर दिया गया। ये देश के लिए कितना सराहनीय कदम है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये कदम जो केंद्र सरकार ने लिया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है और देश के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। आपको पता होगा कि इसके पहले एक सिमी संस्था थी जो देश विरोधी गतिविधियों में हमेशा तत्पर रहती थी, सारा काम उसका देश विरोधी था। और सिमी पर जब बैन लग गया तो सिमी के ही जितने प्रमुख लोग थे वही सब केवल नाम बदल करके पॉपुलर ये फंड का इसका ये बना लिए, पीएफआई जिसका नाम दे दिए। तो आज जो सिमी काम कर रही थी उससे कहीं बढ़ चढ़ करके ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे। तो मेरी बात तो छोड़ दीजिए, जरा सा भी देश के प्रति किसी के अंदर थोड़ा सा भी लगाव है, देश के प्रति प्यार है, तो वो सब इसका समर्थन करेंगे और सब स्वागत करेंगे। बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण कदम है ये, बहुत ही सराहनीय कदम। सरकार ने जैसे इस पर कई सारे पॉइंट बताए हैं कि यूएपीए के तहत इस पर कार्रवाई की गई है, और प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था, उनके लिए उनको मारने के लिए प्लान बनाया गया था, तमाम सारी एक्टिविटी और अनलॉफुल देश में हुई, तमाम कारणों को बताया गया। तो आपको क्या लगता है कि इन सारे कारणों को देखते हुए केवल 5 साल के लिए बैन लगाया जाना जरूरी था, या इसको पूर्णकालिक किया जाना चाहिए? अभी 5 साल के लिए बैन हुआ है। अगर सरकार देखेगी कि हाँ, इन लोगों के अंदर सुधार है या अब भविष्य में ये लोग ऐसा काम नहीं करेंगे तो 5 साल के लिए रहेगा। नहीं तो मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि देश विरोधी किसी भी प्रकार का कोई हरकत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो 5 साल की कोई बात ही इसमें नहीं है। 5 साल के लिए आज बैन किया गया है, लेकिन जरा सा भी इनकी गतिविधि कभी भी कोई हो तो ये हमेशा के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें कोई सोचने की बात नहीं हमारी, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा तमाम सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि सरकार पक्षपाती काम कर रही है, हम लोगों को नज़रअंदाज कर रही है। और अभी इसी कड़ी में आपने 1 हफ्ता पहले देखा मोहन भागवत जी दिल्ली में मस्जिदों में गए, मदरसा में गए, जो कि अब पहली बार हुआ। आपको लगता है कि इस फैसले से हिंदू और मुस्लिम के बीच में और खाई बढ़ने वाली है? नहीं, कोई खाई नहीं बढ़ेगी। जो देश विरोधी ताकत है और उनका समर्थन करने वाले लोग विरोध कर रहे हैं, बाकी तमाम मौलानाओं ने समर्थन भी किया है, स्वागत भी किया। आपको पता होगा, आपने न्यूज़ देखा होगा, कई ऐसे उलेमा हैं और मौलाना हैं जिन्होंने स्वागत किया है इस कदम का, और उन्होंने कहा है कि पीएफआई ऐसी हरकतों में संलिप्त थी, देश विरोधी हरकतों में, इसलिए बैन लगना उचित है। ये कई मौलाना लोगों ने इसका समर्थन किया है। और चूंकि आप भी आरएसएस से जुड़े हैं, अभी आपने देखा कि यह पहली बार हुआ है, मोहन भागवत जी किसी मदरसा में गए हैं, आपको लगता है कि उस खाई को पाटने की कोशिश हो रही है? देखिए, आरएसएस को हमेशा बदनाम किया गया है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये देश को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए
उसके लिए हमेशा कटिबद्ध रहा है और परम देशभक्त संस्था है आरएसएस। तो और इसको सारा बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन विरोध करने वाले विरोध करते हैं, हर अच्छी चीज़ का विरोध करते हैं। तो जो एक खाई पैदा करने का कोशिश किया जा रहा है इस समय देश को कमज़ोर करने के लिए, उसी को वो दूर करने के लिए मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख हैं वो ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं। देखिए अंदर से आरएसएस कभी मतलब आप इस बात को मानते हैं कि खाई बढ़ी है तभी उसको दूर करने को बढ़ी नहीं है, बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये षड्यंत्र किया जा रहा है। जैसे अंग्रेज जब आए थे, अंग्रेजों ने वही कुचक्र रचा था कि हिंदुस्तान में सब एकजुट कर रह रहे हैं, सबको बांटिए, अलग करिए और राज करिए। वही इस समय जो देश विरोधी ताकतें हैं, इसमें विदेशी लोग भी लगे हुए हैं। पाकिस्तान बगल का ही है और जितने तमाम मुस्लिम कंट्री ऐसे हैं, सारी मुस्लिम कंट्री नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि देश कमज़ोर हो भारत, और भारत कमज़ोर तभी होगा जब यहाँ इस तरह की बातें उछाल करके और जातिवाद का, धर्मवाद का, अलगाववाद का बीज बोया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार ऐसे फैसलों को जानकर तूल पकड़ाती है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति किया जा सके और महंगाई, बेरोजगारी और तमाम सारे विकास के मुद्दों पर फैल रही महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे ध्यान भटकाना चाहती है। कांग्रेस की तो बात ही छोड़िए, कांग्रेस अब कहाँ बची है, ना उसमें कोई नेतृत्व है। अभी देखिए घमासान मचा हुआ है राजस्थान का मामला लेकर के, किसी ना कोई अंकुश है, ना कोई अनुशासन है, ना कोई नेतृत्व है। सब अपने अपने मन के हैं और अलाम शराब बोलते हैं। अब देखते हैं राहुल गांधी जी को पप्पू नाम पड़ गया, पूरा देश पप्पू पप्पू कह रहा है। तो कांग्रेस की तो बातें मत करिए, अनाप शनाप क्या बकता है क्या नहीं बकता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र में और प्रदेश में, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आप स्वयं देख रहे हैं विकास की धारा बह रही है, पूरी आम जनता खुश है। पहले लोग, आपको याद होगा, लोग बोलते थे, टांड कसते थे कि हमारे ऊपर क्या धौंस दिखा रहे हो, कुछ हमको खिला रहे हो। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जी ने खिलाने का भी काम किया। अभी देख रहे फ्री में गरीबों को अनाज मिल रहा है। हमसे कई लोग कहे कि भैया हमको खाने को नहीं अटता था और आज हमको इतना भाजपा सरकार दे रही, इतना मोदी जी दे रहे हैं कि हमको बेचना भी पड़ रहा है। ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं। तो सरकार बहुत ही देश के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है और ये जनता समझ रही है, जनता होशियार हो गई है। कांग्रेस हो या दुनिया हो, किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। मोदी जी का काम, योगी जी का काम और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो उनके अनुशासन में है। और जो सरकार का उद्देश्य है देश को की कुशलता के लिए, देश के विकास के लिए, उसमें सारे लोग सहयोगी हैं। आप किसी की मत सुनिए, केवल सुनिए जो सच्चाई सामने आ रही है। पूरी जनता स्वीकार कर रही है कि यहाँ सरकार अच्छा काम कर रही है, उसी में हम लोग भी लगे हैं। अभी देखिए ये सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री जी का चल रहा है और टीबी मुक्त हमारा प्रदेश, देश टीबी मुक्त हो, उसको अभियान लेकर के अभी हम लोग 2 गांव होकर हम भी आ रहे हैं। नेवरी राम बकस और टेढ़ा घाट में 2 मरीज हमको गोद में दिए गए हैं और हम गए, उनका हाल चाल लिए, उनकी व्यवस्था देखे, दवा कैसी हो रही, क्या नहीं हो रही है। जो भी सहयोग होगा हमने उनको आश्वासन दिया, नंबर दिया कि हम पूरा सहयोग आपका करेंगे। ये कभी आज तक किसी सरकार ने नहीं किया था, ना किसी ने अपने कार्यकर्ताओं से करवाया था। आज गांव-गांव लोग जा रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता गरीबों से, असहायों से, निर्बलों से, वृद्धों से, सबसे मिल करके उनका जितना यथाशक्ति सहयोग होता है सब कर रहे हैं। सर, पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया गया, आप इस पर क्या मांग करेंगे कि इसको? हाँ बिल्कुल बढ़ाया जाए। पीएफआई का तो कहीं नामो निशान ना रह जाए, ये हम चाहते हैं, क्योंकि पीएफआई सरासर इस देश के लिए बहुत खतरा पैदा कर रही है। और आने वाले दिनों में आज ये बहुत साधुवाद है इस सरकार को, अमित शाह जी को और मोदी जी को, कि इन्होंने इसकी जांच करा करके और सच्चाई को इतना जल्दी पकड़ में ला करके इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दिया। अन्यथा ये भारत देश के लिए बहुत ही घातक होता और इसका कोई विकल्प नहीं रह जाता। इतना ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे, इस तरह की तैयारियां कर रहे थे पीएफआई के माध्यम से। एक तरह से देश के प्रति गद्दारी और धोखेबाजी का काम कर रहे थे और ये पर्दाफाश हो गया, कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है इस सरकार का और बच्चा बच्चा इसको समझ रहा है। जी दोस्तों, आप सभी भाजपा नेता अनिल पांडे जी को सुन रहे थे, जो कि पीएफआई को बैन किया गया भारत सरकार के द्वारा। इस पर पांडे जी का जवाब आप सभी ने सुना। इस वीडियो को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। सर, आपने हमारे साथ बातचीत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।